उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र में सद्दाम नाम के व्यक्ति ने फर्म में नौकरी लगवाने के नाम पर महिला के साथ किया गलत काम। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उसकी मुलाकात सद्दाम से हुई और सद्दाम ने कहा कि मैं लोगों की नौकरी लगवाता हूं, तुम्हारी भी लगवा दूंगा। प्रार्थनी उसकी बातों में आ गई और सद्दाम ने प्रार्थनी का आधार कार्ड और 2 फोटो ले लिए। आरोप है कि सद्दाम के साथ उसकी बहन शेख बानो भी थी और शेख बानो ने बताया कि सद्दाम नौकरी लगवा देते हैं, तुम्हारी भी लगवा देंगे। उपरोक्त सद्दाम ने कहा कि तुम जन्नत बाग गागन पुल से पहले मिल जाना। प्रार्थनी उसी जगह पर पहुंच गई और सद्दाम प्रार्थनी को अपने साथ गाड़ी पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और प्रार्थनी का आरोप है कि सद्दाम ने 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली और एक प्रार्थनी महिला को पिलाई और एक खुद ने पी ली, जिसे पीकर प्रार्थनी महिला बेहोश हो गई। नशे की हालत में सद्दाम ने प्रार्थनी के साथ जबरन गलत काम किया और उसकी वीडियो भी बना ली। जब प्रार्थनी महिला को होश आया तो उसने खुद को एक खंडर में अपने कपड़े उतरे हुए पाया। प्रार्थनी महिला जैसे तैसे करके घर पहुंची और प्रार्थनी को सद्दाम मिला। उसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, ये बात किसी को मत बताना और कहीं शिकायत की तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुझे जान से मार दूंगा। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि सद्दाम प्रार्थनी महिला की वीडियो को दिखाकर बार बार उसे टॉर्चर करता है, जिससे वे बहुत ही डरी और सहमी हुई है। और जब प्रार्थनी महिला ने इसकी शिकायत थाना कटघर पर की तो वहां पर किसी ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद प्रार्थनी महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसे नहीं मिल रहा इंसाफ। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि पंडित नकला चौकी पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उल्टा चौकी वाले प्रार्थनी को ही उपरोक्त आरोपी सद्दाम के कहने पर रात में बुलाते हैं। आखिर पुलिस का महिला को रात में बुलाने का क्या मतलब बनता है? इससे पंडित नकला चौकी इंचार्ज पर भी सवालिया निशान खड़े हो रही हैं। क्या पुलिस भी आरोपी के कहने से काम करेगी और रातों में महिलाओं को बुलाएगी? अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रार्थनी महिला को चौकी इंचार्ज इंसाफ दिला पाता है या फिर इसी तरह से आरोपी के साथ हमसाज होकर वे काम करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई है। एक लड़का है सद्दाम, 1 नंबर गली का। तो मैं पीर के बाज़ार में सौदा ले रही थी। तो सौदा लेते हुए मैं अपने बेटे को मार रही थी। 3 साल का मेरा एक बेटा है, उसे मार रही थी, मैं डांट रही थी। तो ये अचानक मुझे देख लिया था बहुत देर से। तो मुझसे बोला क्या परेशानी है? मैंने कहा भैया कोई परेशानी नहीं है। बोलो बताओ तो मुझे, मैं फर्म में काम पे लगवा दूंगा आपको। तो मैंने कहा अच्छा भैया काम पे लगवा दोगे तुम? तो बोला आधार कार्ड और 2 फोटो दे देना। मैं कहा ठीक है भैया। तो बोला ऐसा है आप मेरा नंबर ले लो। तो मैंने कहा मेरे पास तो मोबाइल है नहीं। तो मम्मी का मोबाइल मेरे हाथ में था, मैंने उसमें नंबर ले लिया सद्दाम को। उनने नंबर डाल के अपने नंबर पर कॉल कर ली। करने के बाद मुझसे बोला तुम कल को जो 1 नंबर गली पे मिल जाना, आधार कार्ड और 2 फोटो दे देना। मैं कहा ठीक है। अब उनने मुझे फ़ोन करा, बोला अभी तक आप आई नहीं। दूसरे दिन बोला आधार कार्ड फ़ोटो लेकर आ जाओ। दोपहरिया का टाइम था, 2-2:30 का 3 का टाइम था। तो मैं जो चली गई 1 नंबर गली, अम्मी का मोबाइल अम्मी को दे गई थी मैं बात करके। तो मुझसे बोला वो आधार कार्ड ले लिया, फ़ोटो ले लिया। मुझसे बोला मेरी बहन से बात कर लो। मैंने शेरवानो से बात करी तो शेरवानो बोली मेरा भाई के साथ आप चली जाओ और जहाँ मेरा भाई तुम्हें फर्म में लगवा देगा, बेहटक होकर तुम उनके साथ चले जाओ। मैं उसके कहने से, औरत के लेडीज़ के कहने से बैठ गई गाड़ी पे, मैं चली गई। गागन का पुल जो है वहाँ पर बिल्कुल ले दिया सीधा सीधा मुझे। इनने गर्म धूप हो रही थी, सुमसान इलाका था। तो इनने मुझसे बोला 2 गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो इनने डिग्गी में से 2 कोल्ड ड्रिंक निकाली, एक खुद ने पी, एक मैंने पी। तो मुझसे बोला इतने कोल्ड ड्रिंक पियो। तो मैं किसी लड़के से पैसे लेकर आ रही हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। मुझे जो नशा चढ़ा बहुत बुरा, तो मुझे चक्कर सा आने लगे। मुझे नहीं पता फिर मैं कहाँ पड़ी हूँ, मुझे होश नहीं था अपना। और जब मैंने देखा तो नीचे पड़ी मैं शमशान घाट के अंदर। तो नीचे वो पुल के नीचे। तो मैं कुछ मेरा बुरखा उरखा सब फटा पड़ा था, कुछ नहीं, मैं आ गई ऐसी नशे में। कपड़े हाँ मेरे थोड़े बहुत उतरे हुए थे, नंगी थी मैं फिलहाल। हाँ कपड़े उतरे हुए थे, मुझे बिल्कुल होश नहीं था अपना, इतने नशे में थी मैं। ऐसा लग रहा था मुझे कोई मेरे कपड़े उतरे पड़े हैं, कोई मुझसे मतलब गंदी हरकत कर रहा है लड़का। तो जब मैंने मुझसे मैं जो आँख खुली तो बिल्कुल नंगी पड़ी। फिर मैंने कपड़े अपने पहने, बुरखा मेरा बिल्कुल फट गया था वो। फिर डर के मारे मैं ऐसी ऑटो करके नशे की चोट में ऐसी चली गई पकड़ते पकड़ते। फिर कुछ नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं घर जाके तब लेट गई। दूसरे तीसरे दिन मैं दवाई लेने गई तो मुझे सद्दाम मिलता मुझे रोड पे। तो मुझसे कह रही बोला ऐसा है मैंने तेरी गंदी वीडियो बना ली
और ऐसा है जैसे मैं कहूँगा वैसा तू करेगी और काम पे लगवा दूंगा मैं तुझे फर्म में, और किसी से कुछ मत कहना, और जहाँ मैं बुलाऊँ वहाँ तू आ जाया कर। तो मैं डरने लगी, अल्लाह मेरी गंदी वीडियो बना ली, बोला वायरल कर दूंगा ये तूने कुछ करा तो और मैंने कहा मेरी अम्मी को किसी को घर में पता नहीं था। फिर मैंने जो अपनी बहन से जिक्र करा तो मेरी बहन बोली नगमा तहरीर दे दे। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने अपनी बहन के कहने से तहरीर दे दी। मेरे घर वालों को, माँ को, किसी को कुछ नहीं पता थी। तो मुझसे तहरीर देने के बाद अब जो है मैं सद्दाम को फ़ोन मतलब वो पुलिस वहाँ जाती हूँ मझोले, तो मझोले जाने के बाद उन लोगों ने मतलब कई दिन के बाद मेरी सुनवाई करने के बाद वो जाँच करने वो वैसे तो कटघर लगता है, दी थी हमने पहले मझोले में। जब जांच करी दरोगा ने तो वो निकला कटघर बॉर्डर पार, तो उन्होंने पोर्टल कर दिया कटघर को। हो गया 8-10 दिन इस बात को भी, वो पोर्टल भी हमें नहीं पता चला। फिर दोबारा मैंने डीएम के वहाँ और एसपी के वहाँ और आगे पीलीकोटी की तरफ जो बैठे हैं वहाँ भी सब जगह पहुँच गई मैं, वहाँ भी तहरीर दे दी। अब वहाँ तहरीर देने के बाद उन्होंने कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ नहीं करी। चौकी पे जाती हूँ, पढ़ना लगना चौकी है, पढ़ना लगना चौकी जाती हूँ मैं, दिन में जाती हूँ। तो वो ये कहते हैं, वो सद्दाम को फ़ोन करते हैं तो सद्दाम ये कहता है मैं 8 बजे आऊँगा, 8:30 बजे आऊँगा। तो सर ये बताइए, सर से मैं कहती हूँ तो सर ये कहते हैं आपको 8:30 बजे फ़ोन कर देंगे, तो रात को लेडीज़ का बुलाने का क्या मतलब है बताओ। और मैं ये कहती हूँ, मैंने कहा आप मुजरिम बाहर फिर रहा है, तो मुजरिम तो पुलिस हो गया और पुलिस जो है मुजरिम हो गई। तो कोई मेरी सुनवाई कर नहीं रहा है, कोई मेरी सपोर्ट नहीं है पुलिस से, क्यों पुलिस जो है सद्दाम की ज़्यादा सुनती है। सद्दाम जैसे फ़ोन करता है, जैसे कोई बात कहता है तो सद्दाम की बात हम मानते हैं, हमें चौकी से भगा देते हैं। चौकी वाले कह देते हैं तू जा 8 बजे आना, जब वो सद्दाम रात को आएगा। तो रात का क्या मतलब है, दिन में क्यों बात नहीं कर रहा? जब मुजरिम नहीं है, कोई गुनाह नहीं करा है, तो लड़का क्यों नहीं आ रहा दिन में? रात को टाइम देते हैं, फिर रात को टाइम देने के बाद दरोगा का फ़ोन नहीं आता। मैं फ़ोन करती हूँ साहब क्या हुआ, तो कह देते हैं हम फ़ोन कर रहे हैं और तुझे बुला लेंगे। मैं कहा ठीक है। अच्छा, जो तुम्हारी वीडियो है वो बनी है तो मोबाइल से आपसे गलत वीडियो बनाई है? गंदी वीडियो बनाई है उन्होंने, अपने फ़ोन से बनाई है। तो वो वीडियो किसके पास है? वो सद्दाम के पास है। अच्छा, सद्दाम के पास है। जी, ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, वो वीडियो कितनी बार आपके साथ गलत काम करा उन्होंने? मेरे सद्दाम ने मुझे ये नहीं पता, मतलब एक है वीडियो कितनी बार मिले, मुझे नशे में थी, मुझे कुछ पता नहीं। बुलाया कितनी बार? जब आपका नशा उतरा होगा, हमने वीडियो दिखाया होगा, आपने तो वीडियो देखी होगी। जी मैंने वीडियो देखी, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाने के बाद ही तो डरी, जब भी तो मैंने तहरीर दी उसके खिलाफ। कितनी बार आप यूज हुई उसके हाथों में? उसके हाथों से मैं 2 बार हुई। 2 बार हुई। उससे पहले भी कभी थी? नहीं, मैं उसे जानती भी नहीं थी। ना वीडियो दिखा के कभी 8-10 दफ़ा गई हूँ? नहीं, मैं नहीं गई। मुझे जब से मुझे डर लगने लगा उस लड़के से, बस मैं जब से मैंने फिर उसके नाम के खिलाफ दी तहरीर, तो मेरी कोई 2 महीने कौन सा अधिकारी साहब से मुलाकात हुई? मेरे एसपी साहब के वहाँ गई थी, डीएम के वहाँ गई और अधिकारियों को डीआईजी के वहाँ गई। कोई सुनवाई नहीं हो पा रही मेरी। मैं दूसरा महीना लग गया, मैं परेशान हो गई हूँ। पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही, कटघर वाले बिल्कुल नहीं कर रहा है, भगा देते हैं मुझे जाकर लाना। तो चौकी आपके कटघर में लगी, अब तो मझोला लगी ना, आपका क्या मतलब है? पढ़ने लगना चौकी में नहीं, कटघर लग रहा है, पर कटघर पढ़ने लगा। पी के नगर चौकी जो मझोले की है, तो पी के नगर वालों ने तो बढ़िया जांच करी थी। जो बात है मझोले वालों ने मेरे साथ सही बराब करा था। ये कटघर वाले तो सवाल जवाब करते हैं मुझसे, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। तो मतलब कुल मिलाकर कटघर वाले परेशान हैं। कटघर वाले मुझे बहुत वो कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। और सद्दाम को फ़ोन करते हैं, फिर मुझसे कह देते हैं रात को 8 बजे आ जाना। क्या पता मुजरिम जो है पुलिस की तरह, मतलब पुलिस मुजरिम की मान नहीं है, और मुजरिम तो अब बिल्कुल ऐसा फिर रहा खुला आज़ाद की तरह। और मुझे धमकी दिलवा रहा है तू ये केस वापस ले ले, नहीं तो मैं तेरी माँ को और तुझे मार दूंगा, बाहर निकलना दुश्वार कर दूंगा तेरा मैं।